हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा पब्लिकेशन चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स एनसीईआरटी का सेकंड फिजिक्स। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जो है किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं। किरण प्रकाश की पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न घटनाओं जैसे कि जो है उसका अपवर्तन सूत्र कैसे निकालते हैं, उत्तर सतह में, साथ में उसका ग्लास स्लैब से कैसे अपवर्तन होता है। और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है लेंस मेकर सूत्र। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए। एग्जाम में जनरली एग्जाम प्रत्येक साल जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इस पर विशेष फोकस कीजिएगा इस वीडियो पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को समझने के लिए आप सबसे पहले आपको चित्र समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा बड़ा समाज जो है पूरा स्पेशली है और बहुत अच्छी तरह चित्र आप समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से लेंस मेकर सूत्र को आप समझ जाइएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेंगे इसमें उत्तल सतह, इस टाइप से। तो चलिए स्टूडेंट्स सब देखेंगे ध्यान से थोड़ा। यह उत्तल सतह हुई। उत्तल सतह में एक ऑब्जेक्ट है कि आपके पास ओ, इस ऑब्जेक्ट का बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो किरण रेखा की आवश्यकता होगा। दो किरण रेखा में जो है सबसे पहला किरण आरेख जो होगा हम गुजारेंगे जो है इस साइड से, इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर। तो यह मान लेते हैं कि सतह ए है, यह पी है और यह क्यू है और इस वाले पॉइंट का नाम क्या चाहिए, एम। तो प्रकाश से किरण गुजरेगा इससे ऐसे प्रकाश की किनारे की ओर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब होगा क्या कि हम सबसे पहले प्रकाश से किरण को यहाँ से ओ से जो है आपतित करेंगे सतह पर। थोड़ा सा भींगा हुआ इसलिए पानी हो रहा है। तो प्रकाश से किरण को हम आपतित किए सतह पर। तो आपतित करने के बाद यह प्रकाश से किरण जो इसका जब अपवर्तन हो जाएगा तो किधर की ओर मुड़ेगा। किधर के मुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अभिलंब की आवश्यकता होगा। तो अभिलंब बनाने के लिए आपको चाहिए जो है सेंटर पॉइंट, क्योंकि गोला बनाया होगा उसको अभिलंब बनेगा। तो अब यह जो सतह आपको दिखाई दे रही है, जिस सतह आपतित हुआ, इसका एक यह खोखला गोला होगा, यह बना होगा। यह किसी खोखले गोले का क्या होगा, बना होगा। तो जिस भी खोखले गोले का बना होगा एक इसका होगा केंद्र, क्या होगा, केंद्र। तो केंद्र होगा तो इसको मान लेते हैं आप क्या, C1, क्योंकि पहला वाला सतह इसलिए हम क्या मान ले रहे हैं, C1 मान ले रहे हैं। तो अगर इसको आप मिला देते हैं इससे, तो यह हो गया आपका अभिलंब। जनरली इस वाले प्रकाश को जाना चाहिए था इस दिशा में, आगे की ओर, आगे की ओर इसको जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही जो है यह वाला बाहर वाला माध्यम है आपका विरल, मतलब पहला माध्यम, और अंदर वाला माध्यम है सघन, मतलब दूसरा माध्यम। तो विरल से अब विरल से आया सघन में, तो सघन विरल से सघन में जाने के लिए जानते ही हैं कि प्रकाश से किरण जो अभिलंब की ओर आता है। तो अभिलंब या आ गया तो इधर जाना चाहिए था, प्रकाश से किरण इधर की ओर आएगा, मतलब इधर की ओर क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमेगा तो यह प्रकाश से किरण जो है इधर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्रकाश की किरण और यह दो प्रकाश से किरण कट गया, मतलब इसका प्रतिबिंब बन गया। मान लेते हैं क्या, आई डैश। क्या मान लेते हैं, आई डैश, क्योंकि यह एक प्रकाश से किरण गया था और एक प्रकाश से किरण यह आया। तो अब यह जो है
दो कट गया तो जहाँ पे कटा वही इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। तो यह बन गया प्रतिबिंब। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान देने की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर दो ठो सतह है, एक इस साइड वाला प्रथम सतह है AP वाला सतह, और एक सतह है क्या चीज, AQ सतह, एक AP और एक क्या चीज, AQ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ सतह किससे, AP से, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना, I'। लेकिन प्रकाश की किरण जो यह दूसरे सतह पर भी तो आया, AQ पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो यह भी सतह तो इसका अपवर्तन कर देगा। तो वह अपवर्तन कैसे करेगा उसको समझने के लिए आप सबसे पहले जो है देखेंगे क्या कि यह दूसरा सतह है, यह भी किसी खोखले गोले का पार्ट होगा। खोखले गोले का क्या होगा, पार्ट। तो जिस भी खोखले गोले का पार्ट होगा वह होगा इसका वक्रता केंद्र। तो यह पहला वाला का C1 मान लिए, तो दूसरा वाला का क्या मान ले रहे हैं, C2। तो इस वाले पॉइंट पर जहाँ से इसका अपवर्तन होगा, इसको अगर मिलाते हैं इससे, तो यह हो गया जो है इस वाले का अभिलंब, इस वाले प्रकाश। तो ये जो प्रकाश आया, जो प्रकाश क्या कर रहा है, आ रहा। तो इस प्रकाश जो आ रहा है इसका अपवर्तन कैसे होगा वह देखेंगे हम लोग जो है ध्यान से। अब सबसे पहले हमको ढूंढना होगा इसका स्रोत, प्रकाश किधर से आ रहा है। तो प्रकाश की किरण जो है ऐसे अपवर्तित हो गया, मतलब यह वाला, इस वाले सतह के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं। तो इसके लिए जो है इधर से कोई प्रकाश से किरण, तो इस वाले का स्रोत यह वाला था। तो हम इसके लिए जो है हम स्रोत मान लेते हैं कि यह वाला स्रोत कौन था, हमारा I'। मतलब यह वाला प्रकाश से किरण जो है वापस जो है इसके लिए जो है किसके भांति व्यवहार करेगा, स्रोत, मतलब बिंब के लिए। यह बिंब था, मतलब वस्तु, पहले सतह के लिए। दूसरे सतह के लिए हमारा जो है स्रोत काम कर रहा है कौन, I'। तब अब यह वाला प्रकाश से किरण, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यह है इसका अभिलंब, यह है क्या, इसका अभिलंब, और यह प्रकाश से किरण ऐसे वापस इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे जाएगा। तो यह प्रकाश से किरण जो आया इस स्रोत पर, इसका अपवर्तन कैसे होगा। तो अब देख रहे हैं कि इस वाला प्रकाश से किरण सघन से जाएगा किस में, विरल। तो सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या जाता है, दूर। अभिलंब से क्या जाता है, दूर। तो यही तो हमारा अभिलंब है जो देख पा रहे जो बना है। तो यह वाला जो अभिलंब है, C2 वाला जो अभिलंब है, यही C2 अभिलंब से जो है प्रकाश की किरण जो है क्या जाएगा, दूर। इसके ओर नहीं जाएगा, इससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो इससे दूर जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से, और यहाँ पर जहाँ पे आता है प्रकाश की किरण, यही बनता है इसका अंतिम क्या चीज, प्रतिबिंब। अंतिम क्या चीज, प्रतिबिंब। इस तरह से दूसरा सतह इसका क्या कर देता है, अपवर्तन कर देता है और अंतिम प्रतिबिंब बना देता है कहाँ पर, I पर। तो अब AB जो सतह था AP, पहले स्टूडेंट्स फिर से आप देखेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्र। वस्तु O था, वस्तु क्या था, O। तो इससे दो प्रकार से गुजारे, एक सीधा गुजारे हैं, एक ऐसे गुजारे, एक पहले सतह आपतित किए। तो पहले सतह पर आपतित किए, तो पहले सतह पर आपतित करने के बाद क्या हुआ क्या कि यह पहला वाला सतह इसका अपवर्तन कर दिया। तो इस पर हम डालें इस वाले खोखले गोले का जो है मिला दिए C1 को, वक्रता केंद्र को। अब मिलाने के बाद हमको जो है मिल गया जो है अभिलंब। अभिलंब के लिए हम बनाए अपवर्तन बनाए, तो यह प्रकाश अभिलंब विरल से सघन में जाएगा, तो अभिलंब की ओर जाएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो अभिलंब यह वाला था, तो इसके ओर प्रकाश से किरण इधर जाना चाहिए था, लेकिन यह इधर की ओर क्या कर जाएगा, आ जाएगा। तो यह प्रकाश इधर की ओर आ गया, जैसा कि यहाँ पे देखिए I' पे आया। फिर दूसरे सतह के लिए हम एक वक्रता केंद्र बनाए, जहाँ पे हमारा क्या है, C2 को मिलाए हम, तो यह बन गया हमारा अभिलंब। यह N1 जो है पहला वाला C1 था, पहला वाला क्या था, C1, यह N1 मतलब पहला अभिलंब। दूसरा अभिलंब हमारा यह C2 से जो मिला है इस वाले पॉइंट। तो अब जो है इसके लिए जो है हमारा स्रोत काम किया कौन, I'। कौन काम किया, हमारा I'। और I' जो स्रोत काम किया है यही हमारा वस्तु है। यह इस वाले सतह के लिए जब इसका जो है अपवर्तन हुआ, मतलब सघन से विरल में जाएगा, तो यह अभिलंब था इसका, यह वाला पार्ट। अभिलंब से यह दूर जाएगा, तो ऐसे प्रकाश था यहाँ पर,
तो इस अभिलंब की ओर नहीं जाकर अभिलंब से क्या जाएगा, दूर, तो दूर जाएगा, मतलब यहाँ पे अंतिम प्रति बना दिया कहाँ पर, आई पर। तो यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। एक हमारा सतह है क्या चीज, AP। तो AP सतह के लिए हमारा कौन वस्तु होगा और कौन प्रतिबिंब होगा वह देखते हैं। वस्तु और साथ में क्या चीज, प्रतिबिंब। दूरी, वस्तु होगा हमारा O, वस्तु क्या होगा हमारा O। प्रतिबिंब जो है पहले सतह के लिए हम बना रहे थे कहाँ, I डैश पर। दूसरा सतह हमारा दूसरा क्या है, AQ सतह के लिए हम देखते हैं वस्तु और साथ में क्या चीज, प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब। तो वस्तु देखते हैं दूसरे सतह के लिए, वाले सतह के लिए, तो वस्तु में किसको माने हम, I डैश को। अब प्रतिबिंब इस वाले कहाँ बना, लास्ट पर, I पर। तो इस तरह से स्टूडेंट यह है लेंस मेकर सूत्र का क्या चीज, चित्र। यह बहुत बड़ा जंजाल सा चित्र है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस वाले चित्र का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम जनरली जो यूज़ करेंगे व्यंजक निकालने के लिए, हम इसका शॉर्ट वाला चित्र यूज़ करेंगे, इसलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसका हम थोड़ा शॉर्ट चित्र बना देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट चित्र में कुछ नहीं होगा, हम जो है सिर्फ इस सब को जो है इरेज कर देंगे। अब इसको जो है डॉट लाइन ले लेंगे हम, क्योंकि I डैश है काल्पनिक बनता। तो यह था आपका जो है मेन क्या चीज, चित्र। और हम जो है चित्र पर अप्लाई करेंगे अपवर्तन सूत्र। जो अपवर्तन सूत्र जानते हैं आप लोग, हम सबसे पहले पहला सतह लेंगे। सतह क्या चीज, AP। सतह AP के लिए देखते हैं तो फॉर्मूला जो होता है जनरली हम जो यूज़ करते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 क्या चीज, r। ऐसा होता है। तो हम पहले सतह के लिए जो है मान लेते हैं कि जो है हमारा वक्ता त्रिज्या क्या है, r1, और दूसरे वाला सतह के लिए वक्ता त्रिज्या हमारा क्या होगा, r2। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं इसमें μ2/v। तो v मतलब प्रतिबिंब दूरी। तो पहले इस साइड का जो डिस्टेंस होगा हमारा नेगेटिव होगा और इस साइड का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा। तो पहले सतह के लिए हमारा जो है v मतलब प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से नापेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, पहले सतह के लिए I डैश पर था, MI डैश। तो MI डैश, तो इस साइड का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पॉजिटिव लिए माइनस μ1/u वस्तु। तो वस्तु दूरी हमारा क्या है, O है पहले सतह के लिए। तो यहाँ से MO जो डिस्टेंस होगा हमारा, तो MO डिस्टेंस इस साइड है तो इस साइड क्या लेंगे, माइनस। तो यह माइनस MO ले लिए इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r मतलब वक्ता त्रिज्या। तो पहले सतह के लिए वक्ता त्रिज्या जो है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब MC1 पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड है ये हमारा प्लस होगा। यह हो गया हमारा जो है, इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेंगे आप। तो μ2/mi डैश माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस μ1/mo इक्वल टू μ2 माइनस μ1/mc1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम लोग अप्लाई करेंगे सतह नंबर कितना के लिए, 2 के लिए। सतह किस लिए, AQ के लिए। ए वाला पॉइंट था हमारा AQ के लिए। तो AQ के लिए सतह के लिए देखेंगे आप, तो अब इसमें अप्लाई करेंगे जो जनरली सूत्र होता है हमारा, अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सघन से किस में जाएगा, विरल में। तब μ1 μ2 हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। तो उस वाले कंडीशन हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन कितना, r। सिर्फ अपवर्तनांक चेंज होगा, क्योंकि ये पहले विरल सघन था, अब सघन से क्या हो जाएगा, विरल। अब थोड़ा सा इसमें माइंड लगाते हैं। तो μ1/v, तो दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब, दूसरे सतह के लिए प्रतिबिंब I पर बन रहा है। I पर मतलब M से लेकर कहाँ तक, I तक। तो MI प्लस, क्योंकि उस साइड प्लस है, माइनस μ2/u। u मतलब दूसरे सतह के लिए हमारा जो है वस्तु I डैश पर है। तो I डैश का मतलब यह,
एम आई डैश प्लस उस साइड है तो इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। आर मतलब आर दूसरे सतह के लिए, तो इसके लिए हमारा वक्र त्रिज्या C2 है, तो MC2 मतलब कहने का अर्थ हो गया इस साइड डिस्टेंस है, इस साइड का डिस्टेंस क्या माइनस, तो माइनस ले लिया। थोड़ा सा हम चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर है μ2 माइनस μ1 और यहाँ पे μ1 माइनस μ2, तो इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा μ1 अपॉन कितना mi माइनस μ2 अपॉन mi डैश। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा μ2 और माइनस कितना μ1 अपॉन में माइनस MC2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कटने के बाद ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और अपॉन कितना MC2। ये इक्वेशन नंबर कितना 2। आप स्टूडेंट्स इतना तक का स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए या नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना स्टार्ट करते हैं अब। तो समीकरण नंबर 1 है LHS, LHS से जुड़ेगा, RHS, RHS से जुड़ेगा, तो यह है हमारा μ2 अपॉन कितना mi डैश और प्लस फिर μ1 अपॉन mo, इसमें ऐड होगा इस वाले का LHS समीकरण नंबर 2 का, तो μ1 अपॉन कितना mi फिर माइनस μ2 अपॉन mi डैश इक्वल टू इस वाले का RHS जोड़ते हैं। इस वाले का RHS हमारे पास μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना r1 मतलब r1 नहीं है यहाँ पे है MC1 प्लस इसमें जोड़ते हैं इस वाले का RHS है μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना MC2। जोड़ दिए, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ गेन हो जाएगा, ऐसे μ2 बाई mi डैश, μ2 बाई mi डैश, ये प्लस या माइनस से क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो गेन होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इस साइड बचेगा आपके पास μ1 अपॉन mo प्लस μ1 अपॉन mi इक्वल टू इस साइड μ2 माइनस μ1 आप कॉमन कर लेते हैं आप, तो इस साइड बचेगा 1 अपॉन MC1 प्लस 1 अपॉन MC2। यह है। अब थोड़ा सा हम चित्र की सहायता से इसका वैल्यू निकालते हैं। μ1 अपॉन mo mi MC1 MC2 निकालना, तो mo चित्र की सहायता से देखते हैं आप, चित्र में mo बराबर mo निकालते हैं। mo वस्तु दूरी, कौन सा दूरी, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी मतलब क्या चाहिए u। अब वस्तु दूरी तो इस साइड का डिस्टेंस है क्या चाहिए माइनस mi m और फिर i, यह प्रतिबिंब दूरी, इस साइड का डिस्टेंस होता है क्या चाहिए प्लस, उसके बाद MC1, फिर MC1 के लिए देखते हैं, तो MC1 मतलब वक्र त्रिज्या पहले वाला का, तो R1, MC2 यहाँ पर MC2 देखते हैं, तो MC2 मतलब वक्र त्रिज्या दूसरे वाला का और इस साइड का डिस्टेंस मतलब क्या चाहिए माइनस। हम इस सब का मान जो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप डालेंगे आप μ1 अपॉन mo का मान हो गया माइनस u प्लस μ1 अपॉन mi का मान क्या हो गया v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 MC1 का R1, तो 1/R1 प्लस और इस वाले का वैल्यू MC2 का माइनस R2, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/R2। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा μ1 आप कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/v और यहाँ बचेगा माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। μ1 यहाँ गुना कर रहा है, क्या कर जाएगा भाग, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यही है आपका जो है लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर क्या सूत्र, इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे आप, सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपको 1/v माइनस 1/u, इसे इसमें भाग लगाएंगे तो μ2 अपन क्या हो जाएगा μ1
माइनस म्यू 1 अपन म्यू 1 मतलब कितना 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट्स इसको भी जो है सिलिफॉर्म फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंस मेकर के अच्युत सूत्र। तो इस तरह से आप जो है देखें लेंस मेकर के अच्युत सूत्र। तब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसका जो है कभी कभी एग्जाम में जो है सिंप्लीफाई फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो है इसका कैसे वैल्यू आता है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वो एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू में जब पूछेगा तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसका। जैसे इसका जो है लेंस मेकर सूत्र यही नहीं है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो है जानते हैं किसी भी लेंस में जो है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/ कितना u, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो आप 1/v माइनस 1/u की जगह पे आप जो है राइट कर सकते हैं क्या 1/f फोकस दूरी इसके बराबर। तो अब यह μ2 माइनस क्या हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ कितना r2। यह भी है लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला। लेकिन जब यह बाहर वाला जो माध्यम है विरल माध्यम, अगर वो वायु होता, मतलब μ1 का मान क्या होता वायु होता, तो वायु के लिए अपवर्तनांक का मान होता है कितना 1, कितना होता है 1। तो जब लेंस वायु में होता, वायु में रखा हो, तो वायु में रखा होगा तो आपका μ1 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। तो वायु मतलब μ1 मतलब पहले वाले माध्यम का, तो उसका अपवर्तनांक कितना 1, तो μ1 का मान कितना डाल सकते हैं आप 1 डाल सकते हैं। तो μ1 का मान 1 डालेंगे आप, μ1 का मान 1 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, इसका मान 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपके पास μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ कितना r2। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है सबसे सिंपलीफाइड फॉर्म पर जो है यह है लेंस मेकर सूत्र का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बेहतरीन तरीका से पढ़ें जो लेंस मेकर सूत्र जो है निकाला कैसे जाता है, उसका कैसे डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेशन करने के बाद जो है आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।